प्रबोध भगवत कथा प्रेमियों, कात्यायनी धर्म प्रचार मंच में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी के अवतार की कथा को बताएंगे। हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे। आप निरंतर इस पूरे वीडियो को देखें और हनुमान जी के रहस्य को, अवतार का रहस्य है, उसे जानने का प्रयास करें। क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सी चीजें आर्य समाज के लोगों ने छिपा दिया है, दबा दिया है, लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है। परंतु आज जो युग है, इस युग में इन समस्त चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। अतः आज हम आपको हनुमान जी के उस रहस्य को बताने जा रहे हैं जिस रहस्य को बहुत ही कम और ऋग्वेद के ज्ञाता ही जानते हैं। जो ऋग्वेद को जानने वाले हैं वह उसको जानते हैं। श्री हनुमंत जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज इस वीडियो को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हनुमान जी के रहस्य को बता रहे हैं। कल्पना विहंग के लगा दे व्योम व्यापी पंख, कल्पना विहंग के लगा दे व्योम व्यापी पंख, विश्व की विशालता से विस्तृत विचार दे, सारे वायुमंडल से परिचय पाने के हेतु श्वास की समीशता को विशद प्रसार दे, हृदय सितार के जो ढीले पड़े हैं तार, चाव से सुधार दे, नवीन झनकार दे, मातृवत प्यार दे, पसार दे दया का हाथ, सारे कार्य साध दे माँ, सार दे विसार दे, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भक्तों, इस श्लोक के अंदर हनुमान जी के अवतार का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। बहुत बड़ा रहस्य इस श्लोक में छिपा हुआ है। भगवान श्री राम 4 भाई नहीं थे। भगवान श्री राम 6 भाई थे। उनमें से एक हनुमान जी भगवान श्री राम के सगे सहोदर हैं, सगे भाई हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और रामचरितमानस के बालक कांड को देखिए। बाल कांड में बहुत साफ सब लिखा हुआ है। जिस समय श्रृंगी जी महाराज ने वशिष्ठ जी के आग्रह पर दशरथ के यहां पर आकर के अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, वहां पर उस यज्ञ मंडप में हाथ में चरु लिए हुए अग्नि भगवान प्रकट हुए। उनके हाथ में एक प्रसाद था
चरु, उसको कहते हैं चर कहते हैं, ये वेद की भाषा है, चर कहते हैं खीर को। वो खीर हाथ कटोरे में लिए हुए, हाथ में लिए हुए अग्नि भगवान प्रकट हुए और वशिष्ठ को दे करके कहा कि ले जाओ, इसको वितरण कर दो। वशिष्ठ ने उस चरु को, उस खीर को महाराज दशरथ को देते हुए कहा कि जाकर के इसको अपनी तीनों रानियों में, क्षमा करें, तीनों रानियों में बराबर तौर से बांट दो। दशरथ जी उसको लेकर के जाते हैं, उसके दो भाग बनाते हैं। एक भाग कौशल्या को देते हैं और दूसरे भाग के फिर दो भाग करते हैं, उसमें एक सुमित्रा को देते हैं और एक कैकेयी को देते हैं। ऐसा सभी लोग जानते हैं, समस्त लोग इस यहाँ तक की कथा को जानते हैं। परंतु एक बीच में घटना घटती है। जो भाग सुमित्रा को दिया गया उसको लेकर के सुमित्रा अपने भवन की ओर जा रही थी, उसी समय आकाश मार्ग में एक चील आई और चील ने उस चरु को सुमित्रा के हाथ से छीन लिया, लेकर के आकाश में उड़ गई। रामचरितमानस के बालकांड में देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैकेयी ने पहले जिस समय देखा कि चील सुमित्रा के भाग को लेकर के उड़ गई है, उस समय कैकेयी ने अपनी खीर में से आधी खीर सुमित्रा को दे दिया। अब तो कैकेयी अपने मन में सोचने लगी कि यह छोटी रानी है, इन्होंने सुमित्रा को खीर दिया, यदि मैं नहीं देती हूँ, मैं बड़ी हूँ, अगर मैं नहीं देती हूँ तो ये बात फिर ठीक नहीं बनेगी। अतः कौशल्या ने भी अपनी खीर से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से कौशल्या से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा को दो भाग मिल गए थे, कैकेयी और कौशल्या से। अतः उसमें दो पुत्र हुए, उससे एक का नाम शत्रुघ्न और एक का नाम लक्ष्मण। अब जो भाग खीर लेकर के चील उड़ गई थी, वो लेकर के उड़ती हुई जा पहुंची केसरी नामक वन में। वन के ऊपर उड़ना शुरू हुआ, तभी दूसरी चील ने देखा कि इसके पास में कुछ है। दूसरी चील ने आक्रमण कर दिया, दोनों चीलें आपस में लड़ने लगी। पहली वाली चील के पंजे से जो खीर लेकर के उड़ी थी, पंजे से वो खीर छूट गई। और अब बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वात मीन्स वायुपुत्र, पवन पुत्र हनुमान कहा गया है। वातात्मज वात के पुत्र हैं। हवा के द्वारा वो खीर उड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पर मां अंजना सो रही थी। वो खीर हवा के प्रवाह से उड़ती वहां पर पहुंची और जाकर के अंजना के मुंह के ऊपर जा गिरी और वो खीर अंजना के मुंह में चली गई। अंजना हड़बड़ा करके उठी, परंतु वो खीर वो निगल चुकी थी। जब उस खीर को निगला तो स्वाद तो भगवान अग्नि का दिया हुआ प्रसाद था, स्वाद तो उनको आने आना था। उन्होंने जाकर के केसरी नामक एक वानर वहां निवास करता था, उस वन में उन्हीं के संरक्षण में अंजना रहती थी। उन्होंने बताया कि मेरे साथ यह घटना घटी है, परंतु केसरी जी ने उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अंजना ने भी उसको विशेष उसमें नहीं लिया। परंतु एक ध्यान अंजना को बना रहा कि ये खीर कहां से आई, कैसे आई, हमारे मुंह पर ही कैसे गिरी। इस बात को वो अपने मन में सोचती रहे। सोचते सोचते उनको चौथे महीने में इस बात का ज्ञान हुआ कि
कि वो गर्भवती हैं, तब उन्होंने जाकर के उस वन में बताया जिसके संरक्षण में निवास करती थी। तब तो उनको भी चिंता हुई और इस प्रकार से भक्तों समझने की बात है, ऋग्वेद के अनुसार 9 महीने 20 दिन पूरे हो गए। अंजना जी उस समय भी शयन कर रही थी, उस समय भी शयन कर रही थी जिस समय हवा के पुनः वायु के प्रवाह से एक बालक को अपनी गोद में पाया। इसी बालक का नाम आगे चल करके हनुमान पड़ा। हनुमान नाम इनका कैसे पड़ा वो हम आगे आपको कथा में बताएंगे। इस प्रकार से ऋग्वेद के अनुसार हनुमान जी भगवान श्री राम के सगे भाई हैं। भक्तों, ये पुराणों के अंदर भी आपको मिलेगा, पद्म पुराण के अंदर भी मिलेगा। रामचरितमानस पे जो हमने आपको बताया है, रामचरितमानस के बाल कांड में भी आप इसको देख सकते हैं। अब आती है बात, जिस समय हनुमान जी का अवतार हुआ तो हनुमान जी रोए नहीं थे। अवतार जब होता है तो रुदन नहीं होता है, वार्ता होती है। उन्होंने कहा कि मां, मैं आ गया हूं, आप हमारे लिए आज्ञा प्रदान करें। मां उठ करके बैठी, देखा गोदी में लाल देख करके बहुत प्रसन्न हुई और जा करके जो जंगल के राजा केसरी जी थे उनको भेंट किया और उस समय इनको रख करके ये देवताओं के पास में लेकर के पहुंचे नामकरण के लिए और बताया कि इस तरीके से यह बालक हुआ है। देवताओं ने बताया कि यह महान शक्ति वाला बालक है और इसके अंदर भक्ति भी अपार है। आगे चल करके ये अष्ट सिद्धि नवनिधि का मालिक होगा और भगवान का परम सेवक होगा। अब इसमें बताया कि जो लोग इनकी आराधना करेंगे, संसार के लोग इनकी आराधना करके अपने कार्यों की सिद्धि करेंगे। तो केसरी जी महाराज ने पूछ लिया कि प्रभु इनकी आराधना कैसे करी जाएगी? तो इंद्रादि देवताओं ने बताया कि इनकी आराधना बहुत ही सरल है। आप देखते क्या है, हनुमान जी की आराधना करने के लिए बता दिया गया। लोग करते हैं परंतु उल्टी सीधी कर डालते हैं, उल्टी सीधी कर डालते हैं। हनुमान जी की आराधना सरल भी है और कठिन भी है। हनुमान जी की आराधना बहुत ही सुंदर है और सरल है। हनुमान जी का ध्यान करिए। हनुमान जी का ध्यान करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री हनुमते नमः करके आप उनका ध्यान कर सकते हैं और स्नान के नाम पर जल से उनका प्रोक्षण किया जाता है। उनके शरीर में सरसों के तेल का लेपन किया जाता है और एकमात्र कलावा का सूत्र उनके चरणों में अर्पण किया जाता है। कलावा का सूत्र हनुमान जी के हाथ में नहीं, चरणों में अर्पण किया जाता है। और आप लोग गलती कर जाते हैं, यहां पर कलावा उनके पूरे शरीर में लपेट देते हैं। नहीं, चरणों पे अर्पण करना चाहिए। और लाल रंग का सिंदूर इनके पूरे शरीर में लगा दें। पूरे शरीर में लगाने के बाद में धूप बत्ती दिखाएं। और अगर नहीं है धूप बत्ती तो कोई बात नहीं है,
वैसे धूप बत्ती बाजार में उपलब्ध हैं। जितनी ज्यादा सुगंध की धूप बत्ती होगी उतनी ही जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी का भोग लगाने के लिए, हनुमान जी का भोग बहुत जरूरी है, इनका भोग जरूर लगाना चाहिए। तो इनका भोग अक्सर हम लोग लगा देते हैं आचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा बताए हुए अनुसार लड्डू से। लड्डू हनुमान जी का भोग नहीं है, लड्डू हनुमान जी का भोग नहीं है। हनुमान जी का भोग है गुड़। हनुमान जी को गुड़ का भोग देना चाहिए। जो लड्डू का भोग लगाते हैं ये गलत है, और जितनी भी पूजा करते हैं वो गलत हो जाती है, और हनुमान जी इससे क्रुद्ध होते हैं। केवल गुड़ का भोग लगाना है। अगर आपकी और श्रद्धा है तो इसके साथ में आप भुने हुए चने दे सकते हो। वैसे हनुमान जी को सबसे प्रिय गुड़ और भुने हुए गेहूं पसंद है। भुने हुए गेहूं और गुड़ मिश्रित ये हनुमान जी को अर्पण किया जाए, यही भगवान का भोग है। और ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार आता है, 4 मंगल होते हैं, कभी कभी 5 पड़ जाते हैं, और जब अधिक मास होता है तो फिर 8 या 9 पड़ जाते हैं। जब 8-9 पड़ जाएं तब तो फिर इससे कहना और क्या, इनका कहना ही क्या है, इनका कोई जवाब नहीं है। इतने दिन आपको हनुमान जी की आराधना करने को मिलता है, और हनुमान जी को उसमें बड़ी ही आसानी के साथ प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान जी को एक चीज और बहुत पसंद है, गुड़ के द्वारा बने हुए पुआ। गेहूं के आटे में गुड़ मिला करके उससे पुआ बनाए जाएं और हनुमान जी को अर्पण किया जाए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। बस इससे अधिक हनुमान जी को और कुछ नहीं चाहिए। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, बस हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करना है, हनुमान जी सर्वत्र हैं। लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी हैं, चारों युगों में है हनुमान जी। और हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि करने की कोई जो कुछ लोग मिलते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। नहीं, हनुमान जी कुछ साधना नहीं, हनुमान जी की आराधना करो। आराधना करके और हनुमान जी को प्रसन्न करिए। और प्रसन्न तो हनुमान जी सदैव रहते हैं, परंतु उनके सही ढंग के कार्य करो, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा करने से हनुमान जी नाराज भी हो जाते हैं। अतः हनुमान जी नाराज न हो, वो केवल प्रसन्न हो। और आप देखेंगे महीने में 4 मंगलवार आते हैं। लोग तो सालों साल व्रत रखते हैं, 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं, 5-5 साल बीत जाते हैं, हनुमान जी के व्रत रखते लोग चले जाते हैं। परंतु नहीं, उनको ये देखना चाहिए कि 21 मंगलवार पूरे होते होते 21 मंगलवार पूरे होते होते उस साधक का कार्य निश्चित तौर से हो जाता है। और हो तो बहुत जल्दी जाता है। अगर बहुत समय लग गया, हमने बहुत पाप कर रखे हैं, बहुत त्रुटियां कर रखी हैं, बहुत अनाचार कर रखे हैं, तब इतना समय हमको देना पड़ेगा। अन्यथा हनुमान जी तो एक ही मंगलवार में प्रसन्न हो जाते हैं भैया, एक ही मंगलवार में प्रसन्न होते हैं, बशर्ते कि सही ढंग का। फिर से ध्यान दें भक्तों, कड़वा तेल का लेपन करें हनुमान जी की प्रतिमा पर। वो प्रतिमा मिट्टी की भी हो सकती है, पाषाण की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, धातु की भी हो सकती है। कुछ नहीं है तो हनुमान जी का फोटो ही है, उनकी विग्रह ही है, उसके ऊपर कड़वा तेल का लेपन करें। सिंदूर से पूरे शरीर को लाल करें। पैरों में भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में कलावा, 3 सूत्र का मात्र कलावा अर्पण करें। धूप बत्ती दिखा करके गुड़ से भोग लगावें।
आप देखेंगे कि आपका कार्य हनुमान जी कितनी आसानी से और कितनी जल्दी में सिद्ध कर देते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल